और भाई क्या हाल चाल, सब ठीक? मैं भी ठीक। तो आज सीन ये है कि निकले हुए इस्लामाबाद और अभी फ़िलहाल नाश्ते का सीन है, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। मेरे साथ मेरे बॉयज़ है। लौंडे की खुशी चेक कर रहे हो? ये हामिद साहब है और चलो उसे छोड़ो यार, चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। चलो अभी फ़िलहाल निकल रहे हैं नाश्ते के लिए, उसके बाद देखते हैं। भाई शायद को लगी है बहुत भूख और उसके बाद देखते हैं बाकी का सीन करना है। यूँ तो सुबह सुबह उठना बहुत मुश्किल अमल है, लेकिन बात जब पेट की आ जाए और भूख की, तो उस वक्त इंसान सिर्फ खुद नहीं उठता बल्कि दूसरों को भी जगा देता है। कुछ ऐसा ही मेरे दोस्त ने हमारे साथ किया। सबर तो मैं बतेरा कीता जानी इन घर में सबर कीता। अच्छा पहली वीडियो खोलो भाई। गूगल मैप्स का सहारा लेकर सफ़र का आगाज़ किया था और अब नाश्ते के लिए भी उसी को आजमा रहे थे। भूख की शिद्दत ने मेरे दोस्त को दर बदर नाश्ते के लिए फिरने के लिए मजबूर कर दिया था। उसका तो कुछ ये हाल था। जले पे तेल छिड़कना, इस मुहावरे से तो आप वाकिफ़ होंगे। आइए उसका नमूना देखते हैं। लाला कुछ मिला? ओए कुछ नहीं फारग। ਉਹ ਸ਼ਕਲੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਫਾਰਗ ਹੋਟਲ। नाश्ते के लिए गूगल मैप हमें जगह जगह भटकने पे मजबूर कर रहा था। अभी फ़िलहाल सीन ये है कि कौन सा नाश्ता पॉइंट था भाई दी वो गना बस ये स्ट्रीट नंबर 26 स्ट्रीट नंबर की तरफ जा रहे हैं, तो उधर जाके देखते हैं कि कौन सा नाश्ता पॉइंट हमने देखना है। तो लेट्स सी भाई, जाना है इनको आप ऐसा कीजिएगा जी, ऑनेस्ट आपको ओपिनियन है, कभी ना आप ऐसा कीजिएगा जब आप किसी दोस्त को भूख लगी हो आप अपना मोबाइल जेब में रखिएगा। सही कह रहे हैं भाई, फॉलो करना चाहिए। नाश्ते की तलाश जारी थी और उम्मीद पे दुनिया कायम है, इसी पे हम कायम थे। मैंने जब देखा था तुझको, रात भी वो याद है मुझको। दोस्त के अपने कज़न से मालूम करने पे पता चला कि स्ट्रीट नंबर 26 के अंदर नाश्ते के बहुत से मुकामात थे। तो हमने भी और कुछ देखा ना और मैप पे मार करके वहाँ चल दिए। आसमानों पे जो खुदा है उससे मेरी यही दुआ है। दुकान अभी शॉप्स आ गया, अगर उस वाली पे जाना ना जो मार्क की हुई है वो भी आ गया। तकरीबन 7 मिनट लग जाते मुझे, 7 मिनट लगे। बाकी रास्ते में यार मजीद ने हरी का पता है कि इशू उसका ये इशू है कि अभी उसका यहाँ पे क्लोज लिखा है। बाकी जब मैंने चेक किया वो सारी ओपन आ रही है, तो उधर ही मेरे सुबह खोला ही नहीं यार टाइमिंग होती है ना हर किसी की। वो एक तो लिखा था कि बेसिकली उनका काम इतना, मैंने अभी बेसिकली व्लॉग ही देखा था पर RHS का, उसमें उन्होंने बताया है कि उनकी माशाल्लाह कि वो सेल इतनी है कि सुबह टाइम में लोग आना शुरू कर देते हैं। 4, 4:30 या 5 का टाइम होता तो वहाँ लोग आने लग जाते हैं। भाई लिखा तो ये था फजर की नमाज एक पढ़ होटल के जहाँ पे आपको ना सुबह 4 बजे भी आना पड़ जाए। अभी सीधे ही है। फजर की नमाज पढ़ के आपको निकलना पड़े, वो होटल है ये। अवामी रेस्टोरेंट देखिए, आगे रेस्टोरेंट है गए भाई। 17 किलोमीटर तो नहीं था मेरी जान। इस 13 किलोमीटर था उस वक्त। अच्छा 13 भी नहीं मेरा था यार असल एक्चुअली मैं तो बता रहा हूँ ना, एक्चुअली बता रहा हूँ जो तुमने कज़न से पूछा था और जितनी भी उन्होंने शॉप से थी वो सारी की सारी स्ट्रीट नंबर 26 पर जो भी मैं शॉप निकाल रहा था ना, वो अप्रॉक्सीमेटली सारी 13 किलोमीटर 14 किलोमीटर आ रहे थे। और उसके बाद एंड पे सारी स्ट्रीट नंबर 26 के जरिए एंड सारा उसका वहीं पे हो रहा है। इसका मतलब मेन वहाँ भी सारी दुकानें है इसकी फिलहाल। चिकन तो नाश्ते की बहाने ही सही, पर यह ज़रूर पता चल गया कि इस्लामाबाद में कारपेट के अलावा टूटी सड़कें भी मौजूद हैं, जिनका हमने दीदार कर लिया था। स्टार्ट हो गया। निशाताबाद ब्रो बहुत लेवल है। कारपेट रोड है ना वहाँ पे। किस्से मोहब्बत के हैं जो किताबों में, सब चाहता हूँ मैं सभी तेरे दोहरा। तुम्हारा स्नैपचैट का मुझे आइडिया है।
मज़े की बात तो ये है कि जब इंसान किसी जगह जल्दी पहुंचना चाहे तो हमेशा गलत रास्ता इख्तियार होता है, और कुछ ऐसा ही हमारे साथ हुआ। ये चीमा एंड चटनी समथिंग आई थिंक सो आई गए। इधर ही हाँ। ग्रोसरी स्टोर है। अरे वाह, ये अरे तो क्या, ये तो कुछ और हो गया। अरे ये क्या किया? चीमा एंड चट्टा होटल। लेट्स सी, पता करते हैं क्या सीन है यहाँ पे। यार सीटिंग किधर है? एक में मिलेगा। ओए होए, चलो डे मेन्यू करवा दे तंदूरी पराठा होता है। तो सीन थोड़ा बैड हो गया। बैड सीन ये हुआ कि वेरी बैड। जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, और जिसको हम समझ रहे थे कि नाश्ता पॉइंट है वो बेसिकली एक रेस्टोरेंट निकला। उसके साथ साथ नाश्ता पॉइंट निकला है, लेकिन उधर सिर्फ डिलीवरी वाला सीन है कि आप टेक अवे कर सकते हो और उसके बाद छुट्टी करो। इस चेहरे की तरफ देखें, ये शुदा चेहरे, और ये जो रात का वेट कर रहे हैं नाश्ते का, जिसकी रात ही नहीं ख़त्म हो रही थी, और अब जाके जब ख़त्म हुई है तो सुबह मैं अपना धोखा दे दिया। मौका मिले ना आपका आने जाने का, घर से नाश्ता लेके आए, वही खाना पैक करा के लेके ये नाश्ता करना है, मेरा ख्याल ये है कि अगर आपने कभी आना भी है ना तो एटलीस्ट आने से पहले आपको नाश्ते का पता होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि बेवक्त भूख नहीं लगनी चाहिए जिस तरह तुम्हें रात को लगी है। तो इसलिए लगी है ना कि आपने आ जाता रहा, कभी बेड के ऊपर सोता था, कभी बेड से नीचे नहीं, सोता उसमें था। हमारा भी सूल था, हमने तो कुछ नहीं किया ना यार। हाँ। हमने कुछ नहीं किया अभी? हमने क्या किया? अच्छा हमारी गलती है भाई, नहीं कुछ नहीं किया आपने, जो सारी राजी शुगर मेला किया है, महफिल लगाई है। हमने किया। हाँ चेहरा ये देखो, मैं तो सोने की कोशिश कर रहा था, तुमने सोना नहीं दिया तुम्हें। ऊपर से तुमने मुझे खुद ही मजबूर किया। आज सोने का दे, सुबह होने का दे। भूख से बेहाल थे, मरते क्या ना करते, इसलिए बची कुछ हिम्मत को उठाया और नाश्ता पॉइंट की तलाश के लिए चल दिए। तो सीन इस टाइम ये है कि नाश्ते के लिए रुके हुए हैं। कौन सी दुकान है यार? कोयटा सुपर शानदार कैफ़े समथिंग है, कोयटा सुपर शानदार कैफ़े। तो नाश्ते का देखते हैं क्या सीन करना है। ऑर्डर किया है अभी, चने का ऑर्डर किया, और साथ और भी ऑर्डर किया लाला, चने के साथ भी ऑर्डर किया। मैंने ऑर्डर तो उसमें पूछा था उनके लिए चिकन का भी। इस वक्त नाश्ते की यही आइटम है जिसमें अंडा है, ऑमलेट, अंडा फ्राई और ऑमलेट। मेरे ख्याल से यार ये इनफ है कि नहीं? देखते हैं ना, क्या देखते हैं ना, ये भूख लगी तो इतना ही नहीं पता कैसा इंसान है यार। मेरे ख्याल से नहीं ना, नहीं इनफ। ये तो फिर इसका मतलब रहा जो बर्गर वाला सीन हुआ था वही वाला काम हो जाना। मैं सोया यार मामू का बर्गर है पिंडी में, वो वापसी पे देखते हैं, वो ट्राई करते हैं वापस। नाश्ते का एक खूबसूरत मंजर। देखने में तो नाश्ता मज़े का लग रहा है, लेकिन यकीन मानिए भूख इतनी ज़्यादा थी कि ये पता ही नहीं चला नाश्ता मज़े का है या मीडियोकर है। तो सीन ये है कि नाश्ते वाला सीन हो चुका है। अब जा रहे हैं वापस जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं, रूम के अंदर जाकर तैयार होंगे, एंड देन विल मूव टुवर्ड्स दी अम्ब्रेला वाटरफॉल। तो अब सीन ये है कि हम सज्जी कोट की तरफ रवाना हो चुके हैं। इधर अम्ब्रेला वाटरफॉल हमने जाना है, तो लेट द जर्नी बिगिन। दिल लगा भी लिया, इश्क भी कर लिया। मौसीकी का सही चुनाव भी सफ़र को दुबाला कर देता है। चांदनी रात में हमने तारे गिने। यूँ तो अम्ब्रेला वाटरफॉल को दो रास्ते जाते हैं, एक अगर आप मनाली के थ्रू जाएं और दूसरा अगर आप हज़ारा मोटरवे को फॉलो करते हुए जाएं तो। चूँकि हमें नज़दीक पड़ता था हज़ारा मोटरवे, इसलिए हमने उसका इंतखाब करना मुनासिब समझा। किस जानिब मुड़ना है इस चीज़ की इत्तला ड्राइवर को वक्त पे दे देनी चाहिए। ऐसी गलती हरगिज़ मत कीजिएगा जो इस बार मैंने की। इन पहाड़ी रास्तों के नक्शों की खूबसूरती में
मज़ीद इजाफा होता जा रहा था जैसे सफ़र बढ़ता जा रहा था। ख्वाब जैसा कोई ख्वाब थी जिंदगी, नींद टूटी तो आया समझिए हमें। आवाम का हजूम और हरे भरे दरख्त देखकर इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि हम हवेलियाँ की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। पीछे काफ़ी स्मूथ है और अब सफ़र थोड़ा सा अजीब अजीब सा हो रहा है, सड़कें आहिस्ते आहिस्ते टूट रही हैं। और भाई देखो किस तरह पहाड़ के ऊपर बने वो देख हैं, ये देख ऊपर पीछे वो कई डब्बा देख ऊपर। अल्लाह ताला शादी डब्बा तो नहीं पिए में पहाड़ों की तरह नहीं रहे, लगा जंगल में मंजर हुआ पूरा शहर है। मेरी यादों से तू आज तक ना गया, आँख में बारिश तेरी मौजूद है। सियाहती मकामात के मुकामी लोग आपको एक चीज़ ज़रूर सिखा देते हैं कि आपको अल्लाह ताला की नेमतों का हज़ार शुक्र अदा करना चाहिए। आज भी महफिलों में तेरे और मेरे नाम पहले की तरह मशहूर है, मेरी बर्बादियों की वजह में। तो भाई सीन ये इस वक्त के तकरीबन आधे घंटे का सफ़र रह गया है, उसके बाद ट्रैकिंग स्टार्ट होनी है और थोड़ी देर के लिए हमने स्टे किया यहाँ पे, स्टे कर रहे हैं, ये ऐसी कार्स हो के बहुत लोग रुके हुए हैं। कुकर का इंतजार कर रहे हैं। गाड़ी का पेट्रोल थोड़ा सा था, वो भी तकरीबन ख़त्म होने वाला था, वही पीछे से जाकर रिफिल कराया, थोड़ी देर से हमें वापस जाना पड़ा। और अब सीन ये है कि जैसे मैंने मेंशन किया आधे घंटे का सफ़र रह गया, उसके बाद हमने अम्ब्रेला वाटरफॉल पहुँच जाना है। ट्रैकिंग है, उसके बाद देखते हैं क्या सीन बनता है। लेट्स सी। कत्ल बाजार में हो चुका हूँ, फिर भी तू मेरा कातिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है। और यूं तकरीबन 2:15 से 2.5 घंटे के बाद हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए। जितना सफ़र गाड़ी पे किया जा सकता था वो तो मुकम्मल हो चुका था। अब बारी थी ट्रैकिंग की और उसके लिए हिम्मत पकड़ी और चल दिए। जाते वक्त तो रास्ता नीचे की तरफ जाता है, इसलिए चलने में दुश्वारी पेश नहीं आई, लेकिन वापसी पे बहुत मुश्किल पेश आएगी, ऐसा लोग कहते हैं। यूँ तो जाने में आधा घंटा और वापसी पे 1.5 घंटा लग जाएगा, ये भी लोग ही कहते हैं। अगर आप मुकम्मल ट्रैकिंग नहीं देखना चाहते तो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज एंजॉय द ट्रैकिंग। चले लोगों की तादाद देख के आप ज़रूर ये बात सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कितना रश है या यहाँ पर जाना कितना आसान है, लेकिन यकीन मानिए हम लोग वीकेंड पे गए थे, इसलिए लोगों के रश की ये हालत थी। लेकिन आम रूटीन के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पर रश बहुत कम होता है। आ जाओ। वापसी पे आने वाले जितने भी लोग ऊपर की तरफ आ रहे थे वो सब के सब एक ही बात कह रहे थे कि जाना बहुत आसान है और आना बहुत मुश्किल।
इनफैक्ट वो तो आपको पहले ही डरा देते हैं। लेकिन मेरे भाई, आपने घबराना नहीं है, आपने बस चलते रहना है। कौन सा गलत कह रहे हो यार? यार जब नीचे जा रहे हो, नीचे आप खुद ही चल जाते हो, ऊपर जोर लगाना पड़ता है। दोनों अपोजिट चीज़ है। हाँ जी, पहले इधर पहुंचो फिर उधर भी देख लेते हैं। इधर तो पहुंचो पहले। लैला पहले इधर तो आ जाओ, इधर भी चले जाएंगे। Mana तेरी खोका नहीं इतना यार और जैदी उनका क्या होगा कालिया कौन सा शॉट है? शॉट कौन सा कह रहे हैं? इस साइड शॉर्ट है वो लंबा है सीधा सीधा ही जा सीधा बैग पी ले
जो पिंडी गिरे तो आनो चंगी सुन कुछ तो करेगा ना। ओ भाई ठंडा पानी ठंडा पहले गर्म है। आमना कुछ ना भाभी कुछ ना कुछ ना आमना आपके के पास आ जाओ। बैठो नहीं जा रहे बैठो। पानी खाने से तो देखो बंदे में लेके आ। बहुत मज़ा आ रही है, बहुत मज़ा आ रही है। पानी पानी हो गया है। अभी नहीं, वापसी पे देखेंगे। पानी पानी हो गया है। आगे हो ना। ट्रैकिंग तो अपने अंजाम को पहुंच गई और आपको बखूबी इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि जाते हुए 15 मिनट लगते हैं या कम या ज़्यादा। आखिर हमारा सफ़र अपने इख्तिताम को पहुंचा। इसके बाद वापस जाने की ट्रैकिंग थी, जिसमें कैमरे का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो रहा था और मेरे पास कोई स्टैंड नहीं था जिसकी सपोर्ट मैं ले सकता। अगर आपका कभी अम्ब्रेला वाटरफॉल जाने का प्लान बनता है तो एक बात का ध्यान रखिए कि आप लाजमी कभी भी वीकेंड की छुट्टी में मत जाएं। व्लॉग देखने का शुक्रिया। यार पानी अच्छा ही आ रहा वाला पानी कितना अच्छा है, इतने तो आया ही नहीं है ना। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna
I fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. Make it